हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग रूटीन। ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग रूटीन होगा जो आप आपके वर्कआउट के बाद परफॉर्म कर सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके वर्कआउट में इम्प्रूवमेंट करने में, आपकी प्रोग्रेस में इम्प्रूवमेंट करने में। तो ये फुल बॉडी का एक रूटीन होगा जिसके अंदर आपके अपर बॉडी, लोअर बॉडी सब चीज़ें कवर होगी। जो हम पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करते हैं उसे कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग, यानी कि आप हर स्ट्रेच को 10, 15 और 30 सेकंड तक भी होल्ड करते हो। होल्ड करने का मेन जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जो स्ट्रेच आप कर रहे हो वो आपके लिगामेंट टेंडेन से हटकर आपके मसल तक पहुँचे, जिस वजह से बॉडी में जो स्टिफनेस है, हर मसल के किसी भी पार्ट में स्टिफनेस है वो रिलीज़ हो और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और मैं प्रेफर करता हूं कि हर वर्कआउट के बाद फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, ना कि जिस मसल को ट्रेन किया, फॉर एग्जांपल लेग्स ट्रेन किया तो सिर्फ लेग्स करो, बैक किया है तो सिर्फ बैक करो। बेटर ये है, अच्छी इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, अच्छा बॉडी कंपोजिशन चाहिए तो डेली आप फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करो। 10 to 15 मिनट्स की स्ट्रेचिंग का ये रूटीन है जो आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम अपर बॉडी की स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसमें लोअर बैक भी आपका इंक्लूडेड हो जाएगा। अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो भी ये पहले कर सकते हो एज अ वार्म अप, और उसके बाद भी। इसे कहते हैं कैट कैमल। तो ये पोजीशन में आपको आना है इस तरीके से। आपका चेस्ट आर्म्स के ऊपर रहेगा, दोनों पैरों में इतना डिस्टेंस रहेगा। देन आपको बैक को कॉन्केव करना है लाइक दिस, शोल्डर के साथ। देन एलिवेट करना है लाइक दिस, नेक पूरी नीचे जाएगी, कॉन्केव एंड एलिवेट। ओके, योर सेकंड स्ट्रेच इज शशांक पोजीशन में। ये एक आसन भी है, बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपके आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए। आप यही पोजीशन में सीधा अपने पैरों पे बैठ जाओगे। हाथ आपके जितने आगे ले जा सकते हो उतने आगे लेके जाने हैं। शोल्डर, बैक एंड आर्म्स का बहुत अच्छा स्ट्रेच है। हेड डाउन एंड स्ट्रेच। जितना अच्छे से आप दबा सकते हो उतना अच्छा दबाइए एंड होल्ड इन दिस पोजीशन लाइक दिस। थर्ड स्ट्रेच जो है वो भी आपके शोल्डर और आर्म्स के लिए है और आपके बैक के लिए। तो आप यही पोजीशन में रहेंगे एंड अपने एक आर्म को क्रॉस निकालना है, जितना खींच सकते हो अच्छे से, एंड होल्ड इन दिस पोजीशन। देन दूसरी साइड में एंड रिलैक्स। इसके बाद जो है कोबरा पोज फॉर योर एब्डोमिनल एरिया एंड बैक की, लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। तो आपको लेटना है इस तरीके से। दोनों हाथ जो है आपके चेस्ट लेवल के साइड में रहेंगे, हेड पूरा नीचे। देन लिफ्ट, शोल्डर ब्लेड्स डाउन एंड लुक अप। स्ट्रेच योर एब्डोमिनल एंड होल्ड इन दिस पोजीशन। Glutes contract, hamstring contract and hold like this. अब मैं इसमें एक सुपरमैन भी ऐड करता हूँ, क्योंकि लोअर बैक बहुत ज़्यादा इंगेज होती है। लगभग जिस दिन हम लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल है लोअर बैक के लिए। आप इंक्लूड कर सकते हो। 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हो सुपरमैन को। ये पोजीशन में आपको लाई डाउन करना है, हाथ ऊपर, हेड डाउन, दोनों पैर स्ट्रेट। अब आप आपके आर्म्स और लेग्स दोनों एक साथ उठाओगे, एब्डोमिनल सिर्फ फ्लोर पे रहेगा एंड होल्ड इन दिस पोजीशन। होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। नाउ नेक्स्ट वन आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों पैर इस तरीके से रखेंगे और एक पैर को उठा के क्रॉस रखना है लाइक दिस। अब आपका जो क्रॉस हैंड है, जो ऊपर लेग रखा है उसका क्रॉस हैंड आप इस तरीके से डाल के अपने टो को अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, नहीं पकड़ सकते तो यहाँ पे इसको फोर्स रखिए। एक हाथ पूरा पीछे रहेगा एंड रोटेट योर बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। शोल्डर के ऊपर से देखेंगे पीछे की तरफ एंड चेस्ट अप रहेगा एंड होल्ड इन दिस पोजीशन। सेम आपको दूसरी साइड से रिपीट करना है। नेक्स्ट आपके फोर आर्म्स के लिए
तो आपको इस तरीके से एक हाथ को पकड़ेंगे एंड नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड करेंगे। फिर अपर पोर्शन के लिए इसे नीचे की तरफ करेंगे एंड होल्ड। आप सपोर्ट लेके इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हो अपने शोल्डर्स को, होल्ड। देन अदर आर्म सेम पीछे से ट्राइसेप के स्ट्रेच के लिए इस तरीके से पीछे रखेंगे हाथ को लाइक दिस, पकड़ेंगे और खींचेंगे एंड रिलीज। अब हम लोअर बॉडी की तरफ मूव करेंगे। तो आपको दोनों पैर सीधे करने हैं। अगर बैक में पेन है तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आप आगे की तरफ बैंड नहीं करोगे, दोनों हाथ ऊपर खींचोगे, होल्ड करोगे ये पोजीशन में, नी स्ट्रेट रहनी चाहिए, तो सामने खींचोगे, लोअर बैक स्ट्रेट लाइक दिस एंड होल्ड। अब अगर लोअर बैक में पेन नहीं है तो आप स्लोली आगे की तरफ जा सकते हो। जितना अच्छे से आगे बैंड होगे, जितना ज़्यादा नी स्ट्रेट रख के, उतना अच्छा है आपके हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए। That's it. Then wide your legs जितना कर सकते हो। दोनों हाथ अगेन अप, बैक स्ट्रेट एंड आगे की तरफ बैंड होंगे। लोअर बैक में पेन है तो ऊपर ही होल्ड करना है एंड फिंगर वॉक करके जितना आगे जा सकते हो जाएंगे एंड होल्ड। ये जो स्ट्रेच मैंने बताया ये आपके अडक्टर्स के लिए। देन अगेन अडक्टर्स के लिए और हिप फ्लेक्सर के लिए बटरफ्लाई। आपको इस तरीके से बैठना है लाइक दिस, होल्ड करना है ये पोजीशन। अब अगर पैर दूर रहते हैं, ज़्यादा पास में नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों हाथ पीछे रखने हैं, हिप को उठाना है हल्का सा और आगे रखना है पैरों के पास में लाइक दिस। दोनों नीज को नीचे की तरफ दबाएंगे एंड होल्ड एंड रिलीज। तो ग्लूट के स्ट्रेच के लिए एक पैर को आपको ऐसे आगे 90 डिग्री पे फोल्ड करके रखना है लाइक दिस, ये पोजीशन। दूसरा पैर पीछे पूरा स्ट्रेट रहेगा और आप पैर के ऊपर बैठोगे इस तरीके से। एक हाथ आपका टो पे, एक हाथ नी पे एंड बैक स्ट्रेट एंड होल्ड। अब धीरे धीरे आप रोटेट करोगे स्पाइन को नी की तरफ एंड फॉरवर्ड बैंड एंड होल्ड। आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपके हिप में, आपके स्पाइन में। फिर दूसरी तरफ रोटेट करना है एंड होल्ड। जिनको हिप पेन रहता है, बैक में भी पेन रहता है, वो भी ये चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। फिर सेम अदर लेग से दिस, एक पैर, एक हाथ नी पे, एक हाथ टो पे, रोटेट एंड बेली बटन को रोटेट करते हुए डाउनवर्ड होल्ड। हिप उठना नहीं चाहिए ऊपर, नीचे दबा के रखना है पैर को। देन अदर साइड रोटेट होल्ड। नेक्स्ट जो लोअर बॉडी का स्ट्रेच है आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए, नी के ऊपर यहाँ स्टिफनेस रहती है, यहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो उसको भी ये रिलीज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगेन एक पैर फोल्ड करके आगे इस तरीके से रखना है लाइक दिस एंड इस बार इस पैर को पूरा स्ट्रेट नहीं करेंगे, नी को थोड़ा बैंड रखेंगे, बैठ जाएंगे, नी को बैंड करेंगे, फिर होल्ड करना है पैर को एंड खींचना है लाइक दिस। एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हो, आगे बॉडी को आगे लगाओगे एंड आपको आपके क्वाड्रिसेप्स पे बहुत अच्छा जो है स्ट्रेच फील होगा। देन पोजीशन चेंज, ये पैर यहाँ, ये पैर यहाँ पे एंड अगेन होल्ड करना है एंड इसको चिपकाना है। बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ एलिवेट करेंगे एंड होल्ड। जो अगला स्ट्रेच है आपके काफ मसल्स के लिए, यहाँ स्टिफनेस रहती है, तो एक तो आपको पता होगा कि आप वॉल पे रख के कर सकते हो, ये दूसरा है जो आप बैठे बैठे ही कर सकते हो। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो नी स्ट्रेट रखो और काफ को पकड़ो आगे से फुट को एंड लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, हील्स को खींचना है, टोज को, हील को ऊपर लिफ्ट करना है। हैमस्ट्रिंग और काफ पे अच्छा स्ट्रेच आपको फील होगा एंड होल्ड। एंड अगर ये नहीं होता है तो आप खड़े होके
लाइक दिस। अपना पैर जो फुट है वॉल पे लगा सकते हो एंड नी स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेच करना है। दूसरा पैर स्ट्रेच। नाउ वन लास्ट है सबसे इफेक्टिव चक्रासन। तो कैसे करना है, मैट पे लेटना है लाइक दिस। दोनों हाथ जो है आपके शोल्डर ब्लेड्स के पास रहेंगे लाइक दिस। दोनों लेग फोल्डेड फ्लोर पे, हाथों को अच्छी से फ्लोर पे रखना है, पैरों को भी, और जो है आप फोर्स जनरेट करोगे हाथों और पैरों से और अपने मिड सेक्शन को एलिवेट करोगे लाइक दिस, कोर को टाइट रखते हुए एंड लिफ्ट। जितना अच्छे से खींच सकते हो। एंड कंट्रोल में डाउन दिस। अगर ये नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, दोनों पैरों को पास में चिपकाएंगे, हाथ या तो पैरों को पकड़ लेंगे, पकड़ में नहीं आते हैं तो हाथ पास में रहेंगे पैरों को, और सिर्फ इतना पोर्शन ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे लाइक दिस। जितना अच्छे से कर सकते हो एंड होल्ड। तो जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगी स्ट्रेंथ में, वैसे वैसे आप इसे चक्रासन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पोस्ट वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचिंग का रूटीन बताया, जो आप इजीली कहीं भी कर सकते हो। घर में वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के बाद, जिम में करते हो जो जिम के बाद, और जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं वो भी ये स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बॉडी में स्टिफनेस है, पेन रहता है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। जो अगर आप ज़्यादा एज है आपकी, बच्चे हैं, फीमेल्स है, वो भी ये स्ट्रेचिंग घर पे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कहाँ ज़्यादा बॉडी में स्टिफनेस फील होती है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, वी बिलीव इन फिटनेस।